अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपका? होप सो यू आर डूइंग वेल। आज जो है हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट इवेंट्स के ऊपर, एसिंक्रोनस इवेंट्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, कॉल बैक प्रोमिसेस क्या होते हैं, फेच एपीआई एजीएक्स क्या होती है, एरर हैंडलिंग क्या होती है, जावास्क्रिप्ट ट्राई एंड कैच जिसे हम लोग कहते हैं वो क्या चीज़ होती है, और फिर हम लोग छोटी बहुत एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग डेटा वगैरह फेच करेंगे। ठीक है। सो राइट नाउ let's dive into topic. So firstly understand what is the event. So सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा, सबसे पहले एक हम लोग इवेंट बना लेते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के नाम, फाइल बना लेते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के साथ। ठीक है। मैंने लास्ट टाइम आपके साथ जो शेयर किया था वो यही शेयर किया था कि हम लोग इन सीएसएस जो सी होती है, जावास्क्रिप्ट जो एक्सटर्नल है वो कैसे लगा सकते हैं। तो राइट नाउ हम लोग जावास्क्रिप्ट इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज करें मैं एक ये टेम्पलेट मेरे पास आ चुका है। ये मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑटो कंप्लीट हो जाती है चीज़। सो व्हाट शुड आई डू राइट नाउ? ओके, नो प्रॉब्लम। मैं बेसिक से ही चीज़ें समझाऊंगा दोबारा, डोंट वरी। ओके। बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बना लिया था। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक हेडिंग दे देनी है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लेट्स सपोज राइट अ पैराग्राफ दिस the lecture was uh, mm, all about events. सही है। और टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इवेंट्स। ओके, नो टॉपिक। सो इवेंट्स क्या होते हैं, जब भी आप किसी भी चीज़ पे इंटरेक्ट करते हो, तो किसी भी चीज़ के साथ, बटन के साथ, या कोई क्लिकेबल चीज़ होती है, या होवर होता है, या मल्टीपल चीज़ें होती हैं जब आप कीबोर्ड से टाइप करते हो, ऑन टाइप या इस तरह चीज़ें। तो ये कीवर्ड्स होते हैं, तो ये इवेंट सेट होते हैं, तो इनके ऊपर फिर आगे वो चीज़ें नोट करता है, चीज़ें करता है। सो वो इवेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज करें मैं राइट नाउ एक बटन बनाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑन लिख लेता हूँ जब वो ब्लर हो, ऑन कैन प्ले, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ये ऑन लीव, ऑन इंटर, सो ऑन ड्यूरेशन चार्ज चेंज, ऑन फोकस। ठीक है। ये मल्टीपल जो से हैं, माउस अप, माउस ओवर, ये सारे जो से हैं ये इवेंट है जब भी बटन के ऊपर कोई क्लिकिंग होगा। लेट्स सपोज करें मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पर, हेलो, हेलो, बटन के नाम से एक बना लेते हैं। ओके, हेलो, हेलो। ओके, साइड में भी बना देते हैं, कंट्रोल एस कर लेते हैं इसको। और यहाँ पर लिख लेते हैं ऑन क्लिक। सो ऑन क्लिक, व्हाट द काइंड ऑफ फंक्शन वी वांना हिट। सपोज करें यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है ऑलरेडी। सो वो क्या करेगा, यहाँ से क्लिक मी का जो बटन है हम लोगों ने बनाया, आईडी उसको दे दिया माय बटन। और नीचे जाके हम लोगों ने उसको इस चीज़ के साथ टारगेट कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं। लेट्स सपोज करें इसको कॉपी करके आपको पेस्ट करके बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करूंगा। स्क्रिप्ट टैग जो इंटरनल होती है, इंटरनल के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग ही जैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। और जिसके अंदर हम लोग बटन के थ्रू कर सकते हैं, या हम लोग इसको ये कर सकते हैं, बटन का जो टैग है उसको कहते हैं, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, जो आईडी ऊपर हम लोगों ने मेंशन तो इसके अंदर की नहीं है। लेट्स सपोज करें मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, तो वहां से वो चेंज निकलेगा। आईडी में इसको दे देता हूँ यस, और आईडी इसका नाम है माय बटन। मैं इसको माय बटन की आईडी देता हूँ। और एक पैराग्राफ दे देता हूँ, पैराग्राफ। और इसको मैं डॉक्यूमेंट गेट बाय एलिमेंट बाय आईडी, इसको मैं जो आईडी वो दे देता हूँ, वो मैसेज के नाम की दे देता हूँ। ओके। सो राइट नाउ हियर वी ऐड इवेंट लिसनर ऑन बटन। ठीक है। तो बटन के ऊपर हम लोगों ने इवेंट, क्या इवेंट ऐड इवेंट लिसनर लगाया, और क्या कह रहा है, अगर ये वो क्लिक करेगा तो वो क्या करेगा, इस फंक्शन को वो रन करेगा। तो राइट नाउ ये आपको रन करके बता रहा है। सही है। लेट्स सपोज करें मैं इसको कर लेता हूँ, यस, कंट्रोल से कर लेता हूँ, और मैं इसको लाइव सर्वर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही लाइव सर्वर के अंदर ओपन करते हैं, सो बटन वाज क्लिक्ड, बटन वाज क्लिक्ड, बटन वाज क्लिक्ड। सो एक चीज आ रही है जो हमें बता रही है कि बटन वाज क्लिक्ड, बटन क्लिक्ड हो चुका है। यहाँ पर जो चीज आ रही है वो उसके बाद जाके।
ठीक है। सो ये है इवेंट्स। इवेंट्स मल्टीपल तरह के हैं, डबल क्लिक हो गया, ट्रिपल क्लिक हो गया, ठीक है। मल्टीपल इवेंट्स हैं यार, आप जो आगे इसको एक्सप्लोर करें। और ठीक है। और फिर हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है, मैं लेट्स वो ये हमारी जो टॉपिक है वो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कॉलबैक प्रोमिसेस फेच एपीआई एंड एजेक्स, एजेक्स और एरर हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो एरर हैंडलिंग सिमिलरली जो चीज़ होती है वो ट्राई एंड कैच इफ एंड एल्स स्टेटमेंट की तरह वर्क करती है, ठीक है। और जैसे कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट, क्या होगा। और फिर उसके बाद अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, देन वेयर वी वांट टू मूव ना। तो बेसिकली ये इस तरह एरर हैंडलिंग की कहती है। अगर उसकी एपीआई कॉल हो रही है तो ठीक है, नहीं है तो वो जो है वो नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। इसी तरह फेच एपीआई, फेच एपीआई और एजेक्स रिक्वेस्ट जो होती हैं वो ये चीज़ होती है कि हम लोग किसी भी चीज़ से एपीआई से फेच रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। एपीआई से फेच रिक्वेस्टिंग होती है, फिर एजेक्स रिक्वेस्ट होती है। फिर इसी तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, सिंक्रोनस होता है, एसिंक्रोनस होता है, और कॉल बैक्स होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं। सो ये चीज़ें मैं आपको एक प्रोजेक्ट के थ्रू कराऊंगा, और ये प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर काम करेंगे पहले। अच्छा, ये मैंने प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बना रखा है। सो सिंपल सा प्रोजेक्ट है, और आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल सा ही एक प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी आप HTML CSS पे फोकस ज़्यादा ना करें। जब जस्ट आप इसकी स्क्रिप्ट पे फोकस करें, ठीक है। अ, देखें मैंने यहाँ पर क्या किया, एक हेडिंग बना ली यूजर पोस्ट, बटन बना दिया लोड पोस्ट, और डिव बना दी आईडी पोस्ट, और आईडी डिव दूसरी की बना दी एरर, ठीक है। आगे ओके ओके। सो फिर हम लोगों ने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग बना लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो आईडी लोड पोस्ट की जो आईडी है, इसके थ्रू हम लोग करते हैं डैट ऐड लिसनर। यहाँ पर इवेंट लिसनर लगा दिया, क्लिक के ऊपर क्या किया, यहाँ पर एसिंक्रोनस इवेंट लगा दिया, जो हमें क्या करके देगा, ये चीज़ें करके देगा। वो क्या करेगा, पोस्ट कंटेनर, ठीक है। ये हम लोगों ने एक वेरिएबल्स बना दी, कांस्टेंट बना ली है, पोस्ट वेरिएबल कंटेनर और एरर कंटेनर। तो जिसके अंदर डॉक्यूमेंट जो चीज़ होगी वो फेच फंक्शन होगी, वो पोस्ट से होगी, इधर जाके वो होगी। फिर ये एरर जो से यहाँ से होगी। फिर क्या कह रहा है, पोस्ट कंटेनर्स के साथ जो इंडर एचटीएमएल है उसका तरीका ये होगा कि डिफ क्लास लोडिंग और लोडिंग पोस्ट और डिफ, और इवन कंटेनर एरर कंटेनर के अंदर डॉट टेक्स्ट कंटेंट तो एम्प्टी होगा, और फिर इवेंट एरर कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। ओके। सो फिर यहाँ पर उसने वो ट्राई एंड कैच की पॉलिसी लगा ली। ट्राई, अगर वो रिस्पॉन्स देता है तो देन दिस कोड विल बी रन, ठीक है। और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देता, अगर एरर आ जाता है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने करनी है, एरर मैसेज डिस्प्ले कराना है, और ब्लॉक, और डिस्प्ले ब्लॉक करा देना है, और इनर HTML वो जो सी है बिल्कुल नल कर देनी है, एम्प्टी कर लेनी है। अब यहाँ पर जो सी है, अभी ट्राई वाली बात करता हूँ। ट्राई में क्या हुआ, यहाँ पे उसने एक एपीआई की जो सी है फेच रिक्वेस्ट डाली हुई है, ये फेच, ठीक है। और फिर उसका रिस्पॉन्स बैक ओके, ठीक है। और अगर एरर आ जाता है तो फिर ये रिस्पॉन्स स्टेटस शो करा देना, और देन कास्ट पोस्ट वेट और रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन फाइल रिटर्न करा देना। फिर ठीक है, उसने यहाँ पर स्ट्रक्चर उसका डिफाइन किया हुआ है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा। पोस्ट कंटेनर डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू पोस्ट, ऊपर हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है इसके ऊपर। और ये स्लाइस 05 एंड डॉट मैप पोस्ट, और फिर डिफ, और फिर कंटेनर जो होगा उसके अंदर हमारा जो ये पैरामीटर्स वगैरह हैं ये शो होंगे, ठीक है। सही है, गॉट इट। फिर टाइटल होगा और बॉडी होगी। अभी इसको क्या करते हैं, रन करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये आपके सामने रन हो रही है सिंपल वेब एप्लीकेशन, और जब मैं एक बटन है और एक लोड पोस्ट है, जब लोड पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो इवेंट ट्रिगर होगा, और जिस इवेंट ट्रिगर होने के बाद ये हमें जो है वो एपीआई से डेटा फेच करके आके देगा, ठीक है। वो जो हम लोगों ने यहाँ पर इसका वो बनाया है ना, कि पोस्ट टाइटल एंड देन पोस्ट बॉडी। और ये तो बाकी जो आपको डिजाइनिंग वगैरह नजर आ रही है वो सारी सीएसएस वगैरह से नजर आ रही है। लेट्स सपोज करें मैं अगर इसकी एपीआई की थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर लेता हूँ। सो अभी तो वो डेटा फेच नहीं कर पाएगा। सो हम लोगों को क्या करके देगा, नेटवर्क एरर वाइल अटेम्प्टिंग फेच रिसोर्सेज। सो हम लोगों ने ट्राई एंड कैच दोनों को देख लिया। अगर हमारी एपीआई रन नहीं होती, ठीक है, हमारे से डेटा फेच नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। होप यू गॉट इट। और आप लोगों का जो टास्क है वो टास्क यही है कि आप लोगों ने इस तरह का एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर बल्कि आपने यूआई इस तरह का डिजाइन तैयार करना है, और इस तरह के प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर हम लोग क्लिक करें, अनक्लिक इवेंट लगाएं, ऐड लिसनर, और जिसकी वजह से हमारी हेडिंग
और देन हमारा ये पैराग्राफ जो है ये बिल्ड हो जाए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो डे होगा उसके अंदर हम लोग से थोड़ा बहुत एडवांस हो जाएंगे और थोड़ा बहुत एक्मा स्क्रिप्ट को थोड़ा डिस्कवर करेंगे कि एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने लास्ट टाइम लेट कास्ट फंक्शन वगैरह के बारे में बताया था आपको। लेट क्या होता है, कास्ट क्या होता है, ये ES6 में आए थे। और एरर फंक्शन क्या होता है, टेम्परल लिटरल क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, स्पीड ऑपरेटर क्या होता है, क्लासेस मॉड्यूल्स, और थोड़ा बहुत ये एसिंक्रोनस और अवेट फंक्शन जो होता है, एसिंक्रो और अवेट, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और मैप और फिल्टर और रिड्यूस के बारे में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा बहुत रीफैक्टर कोड टू द ES6, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल सेशन भी होगा इसके ऊपर। सो राइट नाउ जो आपकी असाइनमेंट है, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने जो सा है इन सारी चीज़ों को यूज़ करना है। आपने API को भी यूज़ करना है, आपने कॉल करना है, और आपने ट्राई एंड कैच एरर हैंडलिंग या जावास्क्रिप्ट आपने यूज़ करनी है। और फिर यहाँ से API से फेच करना है, और आपने रिटर्न रिस्पॉन्स होगा वो जेसन के अंदर होगा। और फिर आपने यहाँ पे प्रोमिसेस, ये कॉल बैक्स वगैरह फंक्शन वगैरह ऐड करने हैं, और आपने साथ में इवेंट ऐड करना है। और इसी तरह की आपने एक एप्लीकेशन बनानी है, लेकिन वो सिंपल होगी, वो API से नहीं होगी। वो एक लोकल आप एक स्टोरेज बना लेंगे जेसन फाइल के अंदर, और देन उसको वहां से टारगेट कर लेंगे। गॉट इट? आई थिंक द लेक्चर इज एनफ। सो जिसको समझ नहीं आई तो काइंडली वो कमेंट करके बता दे कि किधर किधर मसला आ रहा है, तो वहां से मैं ज़रा दोबारा जल्दी आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। इंडिविजुअली अगर किसी को मसला आ रहा है तो काइंडली वो मुझे ग्रुप में टेक्स्ट कर दे कि हाँ भाई हमसे भाई यहाँ मसला आ रहा है, तो काइंडली मेरी हेल्प कर दें यहाँ पे, तो फिर मैं आपके वहाँ से आपको सोल्यूशन वगैरह आपको प्रोवाइड करना हो वो कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप का जो डिस्कशन ग्रुप है वो आपके लिए ही है, और आपने वहाँ पे डिस्कशन करनी है चीज़ों की। चलें, ठीक हो गया। नाइस टू मीट यू, एंड ख्याल रखें अपना, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।